आपका नंबर कौन सा है वो बता दीजिए। ओ भागी ओ भागी ओ भागी ओ भागी, ओए मोगली, ओए मोगली, ओए छोटो, क्या हाल है? क्या बोलूँ भाई भाई देखो, मैं हूँ आलसी, मैं हो गया हूँ आलसी, ठीक है। और इसलिए ना यार मैं रोज़ बना नहीं पा रहा। मेन एक तो मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, ठीक है, अभी थोड़ा समझो। और फिर मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं क्या ही कंटेंट दिखाऊं, बट ठीक है, लाइक आई विल ट्राई टू पोस्ट, नॉट ट्राई, आई विल पोस्ट रेगुलरली नाउ। रोज़ रोज़ आएगा वीडियो। तो अभी देखो, वैसे इसमें तेल वेल लगा के बैठा हूँ मैं, क्योंकि जाऊँगा बस सीधा नहाने, और नहा कर फिर मैं पढ़ाई करूँगा, क्योंकि मेरे पेपर हैं परसों। तो जो इसमें क्लिप्स यूज़ होंगी ना, कुछ कुछ वो पुरानी है, जो मैंने 2-3 दिन में बनाई है, तो ताकि थोड़ा आज का कंटेंट बड़ा हो जाए। फिर मंडे से तो आई स्टार्ट डूइंग मोर इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने जब मेरा कल पेपर था, तो मुझे कुछ सो एंड तो मतलब उससे पहले ना मुझे अपनी कोई कॉपी चेक करानी थी, तो मैं गया था, तो मुझे कुछ सो एंड सो लोग बोल रहे थे, कुछ तो बोला उन्होंने, मतलब ऐसे कि तुम तो फेमस हो रखे हो नेगेटिव सेंस में। एंड आई वॉज हैप्पी, क्योंकि भाई फेमस इज़ फेमस, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। आई एक्सेप्ट कि भाई नहीं, मुझे वैसी रेपुटेशन नहीं चाहिए थी अपनी, बट ठीक है, अब अगर लोगों का परसेप्शन आपके लिए एक पर्टिकुलर चीज़ है, तो लेट देम बी लाइक दैट। और मैं तुमको ना एक बुक रिकमेंड कर सकता हूँ, कहाँ है, मैं तुमको दिखाऊंगा वो बुक तुम ले सकते हो भाई, बहुत अच्छी बुक है वो, बुक पढ़ो। जिनको कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है अपनी, वो बुक पढ़ सकते हो। मुझे पर्सनली वो बुक बहुत अच्छी लगी। मैंने खुद उसको ऐसे ही ढूंढा था, लाइक डाल कर कि कम्युनिकेशंस के लिए बुक्स, क्योंकि मेरे को बुक पढ़ने का बहुत शौक है। तो उसमें मेरे को मिला था वो बुक, तो यू कैन रीड दैट एज वेल। और धुरंधर पे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों वैसे, क्योंकि मतलब लोग बोल रहे हैं कि हाइपर मैस्कुलिनिटी प्रेजेंट कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ अच्छी सी, डेडिकेटेड ऑन धुरंधर पे जो कंट्रोवर्सीज चल रही है उस पर। लेट्स सी भाई, बनाऊंगा तो मैं तुमको बता दूंगा कि मैंने वीडियो बनाई है उस पर, क्योंकि जिनको नहीं पता, मेरे को मूवीज़ देखना, उन पर रिएक्ट करना और मतलब उनको जज करना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे खुद अपनी लाइफ में एक मतलब कंटेंट क्रिएट करने में को बड़ा मज़ा आता है। तो मेरा लाइफ का एक था, है, मतलब अभी तो पता नहीं अभी तो क्या है, क्योंकि लाइक अब ये है ना कि मतलब जिनको नहीं पता, मैं पहले क्रिकेट खेलता था बहुत, और मैं बहुत डेडिकेटेड था। मतलब मैं अभी जाके छोड़ा है मैंने, अभी मतलब 6 महीने पहले छोड़ा है मैंने। और भाई छोड़ते भी ना मेरे को 3 महीने लग गए थे, मतलब मैंने जब वो प्रॉपरली क्विट करा। और मैंने क्विट इसलिए नहीं किया था क्योंकि हो नहीं रहा था कुछ, बट मेडिकल रीज़न की वजह से मैंने क्विट कर दिया था। मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट स्टार्ट करा था क्रिकेट खेलना। जिनको नहीं पता, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, क्योंकि उतना कैपेबिलिटीज़ नहीं थी फाइनेंशियल की हम खेल पाए। तो फिर ना उसके बाद एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथ भाई, बहुत पैसा खर्च करा हमने उस पर, क्या कहते हैं, क्रिकेट पे बहुत उड़ाया पैसा। लेकिन फिर एक वो होता है ना कि यार एक एज हो जाती है, और फिर मतलब मेरा ऑलमोस्ट हो जाता, लेकिन फिर मेरी थोड़ी मेडिकल कंडीशन ख़राब थी, तो मैंने सो मैं खेलता था। अब देखो, वो ऑलरेडी एक रिस्की प्लेटफॉर्म था, अब मैंने उससे स्विच करके थोड़ी पढ़ाई और थोड़ा स्टेबिलिटी विद कंटेंट क्रिएशन यूज़ करा है। अब अगर मैं ये चीज़ सोचूँ कि मुझे उस लाइन में जाना है, मूवीज़ वाली फील्ड में सीधा, तो भाई उससे मेरा खुद का ही नुकसान है ना। मतलब मैं अपना फ्यूचर रिस्क में डाल रहा हूँ पूरा। तो इसलिए मैंने सोचा था कि नहीं, मैं ये चीज़ अभी नहीं करूँगा। आफ्टर 25 आई कैन डू इट। एक बार एक अच्छी सी जॉब हो जाए थोड़ा, क्योंकि मेरे को वैसे जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बिजनेस में इंटरेस्ट और कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, जो मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो अगर मैं दोनों करता हूँ कंटिन्यू, एक लेवल पे आ जाता हूँ, तो आई विल क्रिएट। और क्योंकि मेरे को ये, अगर मेरी ऑडियंस अच्छी हो जाएगी तो मैं इस पर ही क्रिएट करूँगा। मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है, मेरे को डायरेक्टर मतलब फिल्म डायरेक्ट करने में या फिर स्क्रिप्ट लिखने में बड़ा मज़ा आता है। बहुत सारे स्क्रिप्ट भी हैं, और मैं तुमको किसी दिन सुनाऊँगा, बढ़िया स्क्रिप्ट सुनाऊँगा, क्या दिखाऊँगा ही भाई। बस एक बार मेरे थोड़े सब्सक्राइबर्स आ जाए थोड़े अच्छे से, तो मैं अलग चैनल बनाकर उस पर पोस्ट करना शुरू कर दूँगा। तो मे बी देन वी विल सी। मेरा तो भाई, मेरे पास बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान्स हैं, जो लाइक
मैंने सुनाया है कुछ कि मैं जेएमसी में भी हूँ, मैंने कुछ थिएटर्स वाले बच्चों को सुनाया है, देर भाई ये तो बहुत ही अच्छा है। बट उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा और टाइम दूँ और थोड़ा उसको और अच्छे से, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट, क्योंकि मेरे को वो डायरेक्शन का इतना नहीं पता। मे बी मैं कोर्स वोर्स करूँगा, अभी देखता हूँ, मैं शायद ज्वाइन करने का सोचता हूँ, तो यस मे बी। ये बुक है ना, ये तुमको उल्टी दिख रही होगी वैसे, बट इसका नाम है द आर्ट ऑफ विटी बेंटर। तो ये इट इज़ अ गुड बुक फॉर इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कॉन्वर्जेशनल स्किल, कन्वर्सेशनल कन्वर्सेशनल स्किल, तो तुम ये ले सकते हो। तो भाई देखो, मैं पढ़ रहा था, तो मैंने ना अभी बीच में एक वीडियो देख रहा था अभी मैं, विच इज़ लाइक टॉपिक था धुरंधर का कलेक्शन, नेट कलेक्शन। एंड लाइक लास्ट 2-3 दिन से मैं बहुत से देख रहा हूँ चीज़ों के बारे में कि बहुत प्रोपोगेंडा चल रहा है धुरंधर के अगेंस्ट में, बट इट्स गोइंग गुड, मतलब मूवी बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छा बिजनेस रिपोर्ट देखा मैंने, थैंक्स टू BNF TV। तो उसमें ना मेरे को एक चीज़ बहुत मतलब वैसी लगी कि यार ये मूवी ये क्या कहते हैं, मिडल ईस्ट में बैन है, ठीक है। तो ये इंडियन ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस मूवी को हिट करे, क्योंकि अगर वो इंडियन ऑडियंस इसको हिट नहीं करती तो ऑब्वियसली भाई ये मूवी फिर पहली बात तो मूवी पिट जाती, इतनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, देन लोग डिस्करेज हो जाते। लेकिन जितना लोग इसको और देख रहे हैं ना, उतना ही इंकरेजमेंट बोलते हैं ना उसको, इंकरेजमेंट मिल रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है इंडियन डायरेक्टर्स को भी, जो मतलब शायद मतलब मूवी बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पाते बिकॉज ऑफ कि मिडल ईस्ट में नहीं जा पाएगी हमारी मूवी, चाइना में शायद हम ओवरसीज़ में इतना कलेक्शन नहीं कर पाए। YRF वालों की मूवी तो तुम देखते हो, उसका रीज़न क्या होता है कि मतलब वो लोग इतना उसको मिनिमलाइज कर देते हैं, बिल्कुल प्यार भावना फैलाते हैं, ये सब करते हैं। क्यों करते हैं होता है? क्योंकि मिडल ईस्ट में मूवी चले, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो 2 हमारे एक्टर हैं उनकी मिडल ईस्ट में बहुत अच्छी ऑडियंस है, मतलब 7-8 मिलियन कमाते हैं वो वहाँ से, मिडल ईस्ट से, तो उनका कलेक्शन आराम से इंक्रीज हो जाता है वर्ल्ड वाइड में। तो बट ऑब्वियसली एक इंडियन डायरेक्टर क्या सोचेगा फिर कि यार मेरे को ना रिस्क नहीं लेना, मेरे को मेरी मूवी नहीं पिटवानी, क्योंकि अगर इंडिया में सेक्रीफाइस हो गई ड्यू टू सम रीज़न, मतलब इंडिया में अगर वो कलेक्शन 100 या 120 पे ही रह गया, मतलब वैसे तो 100-120 बहुत बड़ा नंबर होता है, बट सिर्फ 100-120 तक रह गया और दूसरी मूवीज 300, 350, 400, 500 करोड़ कमा रही है, तुम जानते हो कौन सी मूवीज, तो फिर वो ना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाता, बोलता है कि भाई फिर मैं क्यों उस जॉनरा में जाऊं जहां ना मेरे को सपोर्ट मिल रहा है, ना मेरे को कोई पैसे इतना कमा पा रहा हूं मैं, ना मेरी मूवीज कोई देख रहा है। तो इसलिए मतलब वो इतना पुल ऑफ नहीं। लेकिन भाई इंडियन ऑडियंस को भाई मैं मान गया भाई, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि और देखो, मैं तो खुद जाके एक बार और देख कर आऊँगा, क्योंकि भाई मतलब अगर बाहर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे ना, और अगर हम हमारे डायरेक्टर्स को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और लाइक मूवीज़ को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग ना तब जाकर हम बेटर मूवीज़ क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि देखो प्रोडक्शन हाउस न्यू डायरेक्टर्स पे फेथ नहीं करते क्योंकि हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो लार्ज एंड लाइफ वाली कैटेगरी नहीं बना पाएंगे, वो तो बहुत मिनिमल मूवी बनाते हैं, डायरेक्टर स्टार्टिंग में लेस एक्सपीरियंस से आते हैं, तो अब भाई उनको चाहिए कि नहीं हमारी मूवीज़ तो ओवरसीज़ में भी अच्छा करे, बल्कि ओवरसीज़ में कोई पूछता नहीं है इनको, डब इनके बिल्कुल ख़त्म से होते हैं। तो इसलिए इट इज़ रिक्वायर्ड कि भाई एटलीस्ट ना हम एज एन ऑडियंस, मतलब मैं ना पता एक दिन एनालाइज कर रहा था कि अगर इंडिया की 1% पॉपुलेशन, बोल रहा था कि अगर हमारी 1% पॉपुलेशन भी मूवी देखती है, कोई एक पर्टिकुलर मूवी देखती है, तो वो इतना कलेक्शन कर लेगी ना कि मतलब तुम लोग ऐसे हो जाओगे कि भाई कैलकुलेट करना, खुद कैलकुलेट कर लेना कभी आराम से, कि वो इतना कलेक्शन कर लेगी मूवी के लिए कि हमको ओवरसीज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना। जो बजट क्लियर होते हैं ना हम लोगों को बजट के रोना नहीं पड़ेगा। बट ठीक है भाई, मैं तो ये बोलूँगा भाई कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जाएँ, हम ऐसी मूवीज़ को सपोर्ट करें, हम ऐसे एक्टर्स को सपोर्ट करें। एक और प्रोपेगेंडा मैं बता रहा तुमको कि लोग ना रणवीर सिंह को हिट करने लग गए, मतलब ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि एक तो भाई हाँ वो थोड़ा इंसान थोड़ी है, उसने हरकतें कर दी थी साउथ इंडिया में जब गया था वो, बट वो एक बार हटा दो आप भाई, ठीक है यार, उसने उसका कोई, मेरे को लगता नहीं है कि उसका कोई ऐसा इंटेंशन होगा कि मैं मतलब, क्योंकि वो ऐसा नहीं है भाई, मतलब वो मेरे को लगता नहीं है ऐसा आदमी कि उसका कोई इंटेंशन होगा किसी की सेंटिमेंट हर्ट करने का। मेरे से और लोग तो सही में मतलब इंटेंशन रखते हैं कि हाँ, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं से लेस रिस्पेक्ट या कुछ करता है, बट हाँ थोड़ा वो
है ही वैसा आदमी, क्या बोलते हैं, मस्ती खोर जानवर है थोड़ा वो। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है ना, लोग पता है क्या बोल रहे हैं कि भाई ये मूवी तो अक्षय खन्ना की थी, संजय दत्त की थी, और मतलब इन लोगों की थी, रणवीर सिंह तो दिखाई नहीं गई, उसकी तो एक्टिंग ही नहीं दिखी, वगैरह वगैरह। मुझे समझ नहीं आया कि ठीक है, मतलब मजाक उड़ाना इज अ गुड थिंग। मैं ये मानता हूँ कि हाँ अक्षय खन्ना की मूवी थी, सबकी मूवी थी, बट अगर तुम किसी एक एक्टर को ये बोल रहे हो ना कि अरे भाई इसको कौन देखने आया था, हम तो इसको देखने आए थे, उसको देखने आए थे, और मतलब इसने कुछ करा ही नहीं इस मूवी में, तो मूवी अक्षय खन्ना की वजह से चल गई, भाई ऐसा नहीं होता है। देखो मूवीज जो होती है ना, अब तुम अगर ये मानते हो कि मान लो कोई स्पाई है, वो स्पाई जा रहा है और वो वहां पर डांस वांस करना शुरू कर दे, उसी पे पूरा फोकस कर दे, सीधा पूरी मूवी ISI और पूरा रॉ के अगेंस्ट में कर देते, भाई ऐसा नहीं चलता है भाई। रियल लाइफ में भी उनको शेडोज में रहना पड़ता है, ठीक है, कि भाई वो अपने आप को बिल्ड करते हैं, अपना करेक्टर बिल्ड करते हैं, तो जाकर वो कुछ सब अच्छा, मतलब फिर तब जाके वो अपना वो दे पाते हैं। और मैं तो भाई रणवीर सिंह को मानता हूँ भाई कि भाई उस बंदे में दम दागी, उसने कुछ ऐसे डिमांड्स नहीं करी कि नहीं नहीं मैं तो पूरा भाई मेरे को तो स्क्रीन टाइम चाहिए, नहीं मेरे साथ तो सबसे कम स्क्रीन टाइम मिला होगा उसको, सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला होगा अक्षय खन्ना को। स्क्रीन टाइम चेक करना है, मतलब मेरे साथ साइड वाइज है, बट मेन स्क्रीन वाइज सबसे ज़्यादा अक्षय खन्ना को ही मिला है मेरे हिसाब से। अक्षय खन्ना को मिला है, फिर संजय दत्त को मिला है, संजय दत्त से तो ऊपर ही है ये, बट हाँ मूवी काइंड ऑफ एक सटल चलती है, पूरा अच्छे से प्रोजेक्शन करती है, तो हाँ मेरे हिसाब से ये फालतू की चीज़ है। अगर तुम उसको हेट कर रहे हो तो रणवीर सिंह को भाई उसने अच्छी एक्टिंग करी है, उसको देख के लग नहीं रहा था कि भाई वो मेन कैरेक्टर वाइब्स दे रहा है। अब जब वो सेकंड मूवी में, जिनको नहीं पता सेकंड मूवी आने वाली है, और सेकंड मूवी के टाइम पर टॉक्सिक रिलीज हो रही है, ठीक है, टॉक्सिक जिनको नहीं पता, भाई 4 साल बाद यश की कोई मूवी आ रही है, और जितना मेरे को सुनने में आ रहा है उसी टाइम पर सलमान खान की मूवी रिलीज हो रही है, गलवान। गलवान वाला जो था वो पिटेगी, किसी की नहीं मेरे हिसाब से तो यार, एक आध को तो आगे पीछे कर देना चाहिए प्लीज भाई, अगर तुम लोग सुन रहे हो तो एक आध को आगे करवा दो भाई, क्योंकि भाई सलमान खान की मूवी भी बहुत, मतलब वो क्या कहते हैं, हाइप है उसकी गलवान वाले, क्योंकि वो भी नेशनलिस्ट मूवी है, ये भी नेशनलिस्ट मूवी होगी। टॉक्सिक थोड़ा अलग हटके हो गई भाई, टॉक्सिक को तो मतलब ये मान लो, मैं खुद भी ना यश की मूवी देखने के लिए रात को गया हुआ हूँ, पहली मूवी जो, मतलब मैं 10th के बाद 10th 11th की बात है शायद, जब मैं गया था पहली बार मूवी देखने, ऐसे रात को लेट, अकेला ही पहली बार ही गया था शायद तब मैं, पहले अकेला तो नहीं गया था, बट पहली बार तो नहीं गया था, बट हाँ भाई रात को लेट गया था मैं, तो मैं वही देखने गया था भाई। KGF आई थी उस टाइम पर, KGF चैप्टर 2 भी बहुत अच्छी थी, तो भाई वो भी 4 साल बाद आ रहा है मूवी करने के लिए, उसकी 2 मूवी रिलीज हो रही है इस साल, तो वो भी हाइप में है। फिर यार उस टाइम गलवान भी आ रही है, उस टाइम ये भी आ रही है, तो मैं तो चाहता हूँ कि या तो इसको थोड़ा आगे कर दो, मतलब 19 अप्रैल कर दो, और बाकी मूवीज को भी थोड़ा ऐसे शेड्यूल, ताकि हमको भाई मिल जाए। वैसे होगा तो मैं तीनों देख के आऊँगा, मैं तो तीनों देख के आऊँगा। बस इतना ही था भाई, मूवी देखो और मतलब थोड़ा धुरंधर को सपोर्ट करो, और ट्राई करो कि इंडियन ऑडियंस दिखाए कि हाँ भाई हम बिना ओवरसीज सपोर्ट के भी मूवीज़ परफॉर्म करवा सकते हैं।